ये बैटरी का नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है और एक रेजिस्टेंस है। तो अभी तक हमने सिंपल सा सर्किट पढ़ा है और सिंपल से सर्किट में एक्सपेरिमेंट किए हैं। नाउ पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का इस तरह का तुमने एग्जांपल देखा होगा बहुत, जब होली नहीं, सॉरी, दिवाली जब होती है तो हम घरों में इस तरह से लाइट लगाते हैं, है ना, लाइट लगाते हैं और इसमें जितने भी बल्ब होते हैं वो सब सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं, मैक्सिमम बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं। और जो हम घर में हमारे वायरिंग होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। मगर तुमने सीरीज में बहुत सारे बल्ब ऐसे लगे हुए देखे होंगे, तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये देख लो, एक सेल होगा और इस तरह से सारे बल्ब सीरीज में कनेक्टेड होंगे। ये डिफरेंट कलर के बल्ब्स हैं, रेड बल्ब्स, ग्रीन और ब्लू, दे ऑल आर सीरीज, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बल्ब का एक एंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा और लास्ट वाले बल्ब का एक एंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। सो जस्ट आइडेंटिफाई, एंड दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा सा डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखना। ये घर को शो करता है ना। हमारे घर में इन आवर हाउसेस बल्ब लगा होता है एंड फैन लगा होता है। ये बल्ब और फैन, ये सब घर की जो वायरिंग होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। ऑब्वियसली घर में सेल नहीं लगा होता, घर में जो लाइट आती है वो पावर हाउस से आती है, दैट इज डिफरेंट, मगर एक हद तक वही चीज है ना। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल अप्रोच देने के लिए, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को तुम्हें सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए क्वेश्चंस में। मैंने पहले बोला ये पूरा प्रॉब्लम का टॉपिक है, तो इसमें ये सबसे पहले तुम्हें सीरीज और पैरेलल कैसा होता है उसको ढंग से आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जितने भी डिवाइसेस हैं उनका जो एक टर्मिनल है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, सबके एक टर्मिनल सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड होंगे। इसका भी पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। इसमें भी हर एक डिवाइस में पॉजिटिव नेगेटिव साइड होती है, तो इसका पॉजिटिव साइड भी सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा और दूसरा साइड जो नेगेटिव साइड है वो भी सेल के नेगेटिव साइड से कनेक्टेड होगी। इसका मतलब इसमें ढंग से पहचानो, इसमें हर एक डिवाइस सेल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगी, मगर सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा। एक डिवाइस का एक एंड सेल के साथ कनेक्टेड होगा और आखिरी डिवाइस का आखिरी जो एंड है वो सेल के साथ कनेक्टेड होगा, बाकी ये आपस में कनेक्टेड होंगे इस तरह से। तो जस्ट प्रॉपरली आइडेंटिफाई सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो स्टडी करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सेल लगा हुआ है, नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है। नाउ सपोज करो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। अभी हम सेल की भी अलग से डिस्कशन करेंगे। सेल में एक चीज होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल, तो उसको हम अभी फिलहाल नहीं ले रहे हैं। अभी तुम पोटेंशियल डिफरेंस ही समझो कि सेल की नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के बराबर है। तो सेल के नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, these three are resistance R1, R2 and R3, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तीनों रेजिस्टेंस में सेम फ्लो होगी, करंट चेंज नहीं होगी। करंट है ना, जितनी कनेक्टिंग वायर में करंट है, जितनी पहले रेजिस्टेंस में करंट है, उतनी ही दूसरे रेजिस्टेंस में करंट होगी, उतने ही तीसरे रेजिस्टेंस में करंट होगी। इन ऑल द थ्री रेजिस्टेंस करंट विल बी सेम। तो ये पॉइंट है, आर्स कनेक्टेड हेड टू टेल, सेम आई ऑल आर। रेजिस्टेंस हेड टू टेल, अगर एक को हेड मानो एक को टेल मानो, तो इनके हेड और टेल आपस में कनेक्टेड होंगे। तो जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबके हेड एंड टेल आपस में कनेक्टेड होते हैं और सब में करंट सेम होगी इन ऑल द रेजिस्टेंस। इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस सीरीज में है,
एक और सर्किट ले लेते हैं यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस ये सीरीज में है। ऐसा देखो यहाँ पे तो लग रहा है एक लाइन में है, एक लाइन में है तब सीरीज में है। सर्किट डायग्राम में सबसे पहले बच्चे ज्योमेट्री से कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि एक लाइन में है तो सीरीज में है, मगर यहां पर एक लाइन में नहीं है तो सीरीज में नहीं है। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है। सीरीज में होने के लिए एक लाइन में होना जरूरी नहीं है, बस इनके हेड और टेल आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, तो ये भी सीरीज में है। जबकि एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है तो ये सीरीज में है ना, क्योंकि इनके हेड और टेल कनेक्टेड है। इवन दिखने में पैरेलल भी लगे कभी कभी, तब भी अगर हेड और टेल कनेक्टेड है तो सीरीज में होंगे, क्योंकि इसको इसके पैरेलल भी बना सकते हैं, ये ऐसे बना सकते हैं फिर इधर ला सकते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, है ना, वो भी सीरीज में हो जाएगा अगर हेड एंड टेल कनेक्टेड है। आई होप बस ये देखना है कि दोनों रेजिस्टेंस में करंट सेम होनी चाहिए। करंट सेम कैसे होगी, उसका करंट सेम है ये कैसे इंश्योर करेंगे, करंट का पाथ कहीं से डाइवर्ट नहीं होगा करंट के लिए। और जैसे अगर हम एक रास्ते पे चल रहे हैं तो ये रास्ता कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, है ना, ये रास्ता कहीं से इधर नहीं जाएगा, इस रास्ते पे ही चलना होगा, एक सीधा रास्ता होगा, कहीं इधर उधर नहीं जाना, रास्ता मिलेगा ही तुम्हें। तो इस ट्रैक पे सीधा, सीरीज का मतलब है पॉजिटिव से चलो और ट्रैक कहीं भी चेंज मत करो, ट्रैक अगर चेंज हुआ तो सीरीज में नहीं होगा। एंड देन कम टू नेगेटिव साइड। ठीक है, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ सीरीज, ये जरूरी नहीं कि अगर रेजिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में हो तो सीरीज में हो। कई बच्चे शुरू में ये समझते हैं कि ये और ये सीरीज में, नहीं ये सीरीज में नहीं है। यहां से देखो, यहां से चलो, ठीक है, यहां से यहां से रास्ता, दो रास्ते हो रहे हैं, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक ट्रैक इधर जा रहा है, एक ट्रैक इधर जा रहा है। तो जब भी ट्रैक बाइफरगेट होता है तो समझ लो सीरीज नहीं है, तो ये और ये सीरीज में नहीं है। तुम लोग अभी करोगे कि यहाँ पे 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में लगा दिया, फिर उसके साथ ये पैरेलल में। तो याद रखो ये सीरीज में नहीं है, ये दोनों सीरीज में नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि यहां से करंट का ट्रैक डिवाइड हो रहा है। तो करंट का ट्रैक अगर डिवाइड होगा तो बिल्कुल भी सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होने के लिए करंट का ट्रैक डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आराम से धीरे धीरे तुम्हें समझा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं कि तुम प्रॉब्लम में मिस्टेक करते हो। तुम क्या होता है, रफली उसको रट के एक तरह से पढ़ लेते हो सीरीज को जल्दी जल्दी, जब प्रॉब्लम आती है तब उसमें मिस्टेक करते हो। तो मैं ध्यान रखना कि प्रॉब्लम में मिस्टेक मत करना। तो यहां पर ये सीरीज नहीं है, तो जैसे ही देखो करंट ऐसे डिवाइड हो रही है तो नो सीरीज। सीरीज में कभी भी करंट डिवाइड नहीं होगी, सीरीज में करंट कभी भी। तो यहां पर करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, I1 I2। ये करंट कैसे डिवाइड होती है, इसके लिए किरचॉफ्स लॉ है, तो किरचॉफ लॉ को मैं अलग से डिस्कस करूंगा। फिलहाल तो हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले तो दिस इज नॉट सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, जबकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अभी बात करेंगे, दोबारा से यहाँ पाएंगे, ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, मगर ये और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं। आई होप तुम्हें कर्सर दिख रहा हो। एंड दिस इज तो दिस एंड दिस इज नॉट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आई होप यू गॉट इट नाउ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगी और V इज इक्वल टू IR का हमने सब कुछ कर लिया, तो हम इसको यूज करेंगे। ऑब्वियसली करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो IR1 होगा, क्योंकि I तीनों में सेम है, I तीनों में सेम है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR1 होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR2 होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR3 होगा। तो IR1 हो गया, IR2 हो गया, IR3 हो गया। तीनों के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। तो सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पहले वाले के क्रॉस IR1, दूसरे वाले के क्रॉस IR2, तीसरे वाले के क्रॉस IR3। ठीक है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। टोटल डिक्रीज किसके बराबर होगी, जितना ये इंक्रीज करेगा। सिंपल एनर्जी कंसेप्ट।
नाउ लेट्स डिस्कस पैरेलल। आई थिंक तुम्हें सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानना। सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे कुछ डेरिवेशंस करेंगे। नाउ नेक्स्ट ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टेंस के जो एक साइड है वो सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, ठीक है, और दोनों के पॉजिटिव साइड सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे और इधर सेल से डायरेक्ट, मतलब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। तो जस्ट ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट कॉमन है, ये पॉइंट कॉमन है, तो R1 और R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। R1 R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो यहां पे तो अगर करंट लेते हो, अगर जैसे पॉजिटिव साइड से करंट निकलती है, याद रखोगे हमेशा पॉजिटिव साइड से करंट निकलती है, पॉजिटिव साइड से करंट निकलती है, तो करंट ऐसे जाती है। और ऑब्वियसली करंट जहां भी होगी वहां पे एनर्जी भी होगी। हम एनर्जी की भी बात करेंगे थोड़ी देर में। करंट फ्लो कर रही है तो एनर्जी है, क्योंकि सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है, फिर यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। स्लाइड्स में याद होगा स्लाइड। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है। जस्ट यहाँ पे तो टोटल सेल से निकलने वाली करंट होगी, यहाँ पर करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी। तो पहले रेजिस्टेंस में, दूसरे रेजिस्टेंस में I1 करंट ले लिए, इधर भी I1 ले सकते हो, कैसे भी चलेगा, इट मेक्स नो डिफरेंस। वैसे इसको I2 लेना चाहिए, इसको I1 लेना चाहिए, मगर ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। एक छोटी सी टेक्निक जो है, आगे हम छोटी सी एक टेक्निक है सर्किट एनालिसिस की, बहुत छोटी सी टेक्निक है जिससे हम बहुत मुश्किल सवाल करेंगे। अभी हम इसमें बहुत डिफिकल्ट से क्वेश्चन करेंगे। इस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सर्किट एनालिसिस में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मगर हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक टेक्निक है, उसको यहीं से लगाना शुरू करते हैं। एक छोटी सी टेक्निक है जो शायद हम वर्क पावर एनर्जी में भी यूज करते हैं, और तुमने छोटी क्लासेस में भी यूज किया होगा, कि जहां पर लोअर पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अर्थ की सरफेस पे हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, याद रखो ये बड़ा सा आदमी है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो यहां पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो नेगेटिव साइड को हम जीरो पोटेंशियल ले लेते हैं, या जीरो पोटेंशियल एनर्जी, वही 1 कूलाम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसी को पोटेंशियल कहते हैं। तो नेगेटिव पे हमने जीरो पोटेंशियल ले लिया। ऑब्वियसली यहां से इधर की तरफ जाओगे तो ये सेल एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। तो यहां पर अगर किसी के पास जीरो एनर्जी है, किसके पास चार्ज के पास, एक्चुअली में यहां पे चार्ज फ्लो कर रहा है ना, बच्चे याद रहे, छोटे छोटे बच्चे, वो चार्ज छोटे छोटे बच्चे। तो जैसे ही कोई चार्ज नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ जाओगे, चार्ज का मतलब करंट का फ्लो, सब बेसिक याद रखो, मैंने बहुत अच्छी तरह सिखाया है। इसमें अगर बेसिक स्ट्रांग हो तो आगे की चीजें समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो उस पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी ये दे रहा है सेल, ठीक है। एनर्जी कितनी दे रहा है, V एनर्जी दे रहा है। तो जैसे ही इधर से इसको क्रॉस करोगे ना, यहां से नेगेटिव, छोटा वाला नेगेटिव होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, बिग इज पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव, तो ये ध्यान रखना। तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लिख देते हैं, मगर नहीं भी लिखा तो समझना, छोटा नेगेटिव बड़ा पॉजिटिव। तो जैसे ही हमने इसको क्रॉस किया, हमें एनर्जी मिल गई, यहां पर एनर्जी मिल गई, ये एनर्जी मिल गई, ठीक है, ये एनर्जी मिल गई। अब एक चीज ध्यान रखना, कनेक्टिंग वायर में एनर्जी लॉस नहीं होती है, कनेक्टिंग वायर में एनर्जी लॉस नहीं होती। तो यहां से यहां तक कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, मतलब यहां से यहां तक पोटेंशियल का कोई लॉस नहीं होगा। तो अगर यहां पर पोटेंशियल V है तो यहां पर भी पोटेंशियल V होगा, ठीक है। कनेक्टिंग वायर में किसी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ऑब्वियसली तुमने देखा होगा कनेक्टिंग वायर से कुछ नहीं होता है, कनेक्टिंग वायर तो हीट अप भी नहीं होते, तो कनेक्टिंग वायर में एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो अभी ये बात समझ लो, जब भी करंट फ्लो करती है तो एनर्जी का लॉस होता है, सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जब भी करंट किसी रेजिस्टेंस में मूव करती है तो एनर्जी का लॉस होता है, जैसे स्लाइड करता है। मगर कनेक्टिंग वायर में एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम बनी रहेगी, V के बराबर एनर्जी। इसकी कोई वैल्यू भी हो सकती है, अगर इसका सेल का मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ 20 वोल्ट है, तो यहाँ पे 0 की एनर्जी है और यहाँ पे 20 की एनर्जी मिल गई, तो 20 की एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे लॉस होगी, इधर पे लॉस होगी। तो अगर यहाँ पे V पोटेंशियल है तो यहाँ भी V पोटेंशियल होगा, और अगर यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, कलर का देखना, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है,
तो यहाँ पे भी, सॉरी इसको पहले पूरा कर देता हूँ, यहाँ पे वी पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी वी पोटेंशियल होगा, इस रेजिस्टेंस के इस साइड भी वी पोटेंशियल होगा, इस रेजिस्टेंस के इस साइड भी वी पोटेंशियल होगा। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, हर जगह यूज करो। यहाँ भी जीरो है और इसको हम हर जगह यूज करेंगे, हर जगह, अभी देखो 50 जगह यूज करेंगे। दिस चैप्टर इज फुल विद प्रॉब्लम्स एंड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो, और ये बहुत बड़ी ट्रिक है, इसी ट्रिक से हम सब कुछ समझेंगे। तो यहाँ भी जीरो हो गया। अब देखा रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, v माइनस जीरो, v माइनस जीरो इसका भी क्रॉस हो गया और इसके क्रॉस भी v माइनस जीरो हो गया। मतलब दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। कितना होगा, v माइनस जीरो, दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। तो आर्स का मतलब रेजिस्टेंस हैव सेम हेड एंड टेल, ठीक है, उनके हेड एंड टेल कॉमन होंगे। यहां पे देखो, इसका जो हेड है, अगर हेड बोलते हो इसको, किसी को भी हेड बोल सकते हो, किसी को भी टेल बोल सकते हो, ये सिर्फ समझाने के लिए है। वायर के एक साइड को हेड बोल दो, एक साइड को टेल बोल दो, तो इनके सबके हेड आपस में जुड़े होंगे और सबके टेल आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो अगर पैरेलल, जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। एंड ये जरूरी नहीं कि ये पैरेलल हो, ज्योमेट्रिकली पैरेलल हो, ये जरूरी नहीं है। अक्सर सर्किट उल्टे सीधे बने होते हैं, अभी हम क्वेश्चन देंगे, तो वो ऐसे पैरेलल बनाना जरूरी नहीं है। बट अगर उनके क्रॉस, अगर दो रेजिस्टेंस है, उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और उनके हेड एंड टेल कनेक्टेड है, दो कंडीशन है, हेड एंड टेल कनेक्टेड होने चाहिए और तब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा कि हेड एंड टेल कनेक्टेड नहीं है मगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो पैरेलल नहीं होगा। पैरेलल की दो कंडीशन है, हेड एंड टेल कनेक्टेड होने चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस सेम होने चाहिए। मैं इसमें ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि तुम क्वेश्चन आएगा तो गलती करोगे, क्वेश्चन आए तो मिस्टेक ना करो। ये सब प्रॉब्लम्स के लिए है। अभी ऑब्वियसली 12th क्लास में तुमसे ये कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक्सप्लेन करो, वो कुछ नहीं। क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स आएंगे इस टॉपिक पे। तो इन शुरू के टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स, उस तरह की चीजें ज्यादा आएंगी, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। खाली लास्ट के टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो रटने से काम नहीं चलेगा। देखो यहां पर देखो, ये भी, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल दिख रहे हैं, ज्योमेट्रिकली पैरेलल दिख रहे हैं, मगर ये पैरेलल है नहीं, ठीक है। इनके हेड और टेल आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये पैरेलल लग रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकली अगर तुमने ऐसे नहीं, सवाल आया, तुमने देखा ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये तो पैरेलल है आपस में, चलो पैरेलल का लगा देते हैं। नहीं, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, ये सीरीज है, दोनों में करंट सेम होगी, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे, ठीक है। तो एनालाइज करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे जीरो ले लो, सेल के नेगेटिव साइड पे जो लोअर पोटेंशियल वाली साइड होती है उसको जीरो एज्यूम कर लो, ठीक है। जैसे अर्थ की सरफेस पे हम सवाल करने के लिए अर्थ की सरफेस पे हम अक्सर जीरो पोटेंशियल ले लेते हैं। तुमने अगर वर्क पावर एनर्जी के सवाल किए होंगे तो अर्थ की सरफेस पे हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, फिर जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे वैसा ही कुछ कंसेप्ट है कि नेगेटिव टर्मिनल पे, सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे, है ना, एग्जैक्टली, क्योंकि सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो जैसे ही सेल के नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ जाते हैं पोटेंशियल इंक्रीज करता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी है या जीरो पोटेंशियल है, सेल की नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर ये जीरो है, यहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज करके वी हो गया। कनेक्टिंग वायर के क्रॉस, बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कनेक्टिंग वायर के क्रॉस पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। अगर कनेक्टिंग वायर के क्रॉस मूव करते हैं तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो यहां पर पोटेंशियल है तो यहां भी वी पोटेंशियल होगा। ऑब्वियसली जैसे ही इसको क्रॉस करोगे, क्योंकि एनर्जी लॉस होगी, यहां से आगे जा रहे हो तो एनर्जी का लॉस होगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, फिर अब वी पोटेंशियल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे कुछ और पोटेंशियल होगा या कुछ और पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। वो कितनी होगी भी बात नहीं करते हैं, मगर कुछ और होगी। मगर दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है ना, ये सेम नहीं है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जीरो नहीं होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे जीरो। तो इन दोनों वायर के एंड पे पोटेंशियल वी वोल्ट है,
दोनों के क्रॉस वी वोल्ट नहीं है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पे देख लो, ये बैटरी बीच में जुड़ी हुई है, रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हुए हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। चेक कर सकते हो, चेक करने का तरीका देखो, फिर वही तरीका यूज करो। सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे जीरो पोटेंशियल ले लो, है ना, और पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओ तो वी ले लो। अब देखो, कनेक्टिंग वायर के क्रॉस वी बिल्कुल चेंज नहीं होगा, कनेक्टिंग वायर के क्रॉस पोटेंशियल बिल्कुल चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर वी पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी वी पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसके क्रॉस कुछ भी चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे भी पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये ट्रैक के अलाउंग देखो, अगर कुछ भी नहीं कनेक्टेड है बीच में, सिर्फ कनेक्टिंग वायर है, तो पोटेंशियल का बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। कनेक्टिंग वायर के क्रॉस पोटेंशियल बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ऐसे ही है, अगर V पोटेंशियल है तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर V है तो इधर भी V हो जाएगा। यहाँ पे जीरो है, इस पॉइंट पे जीरो है तो इधर कभी भी चेंज नहीं होगा। ये भी कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। जीरो है, ये भी कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पे जीरो है। अब देखो, दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों के हेड एंड टेल कनेक्टेड हैं। इन सेल के हेड एंड टेल्स आपस में कनेक्टेड है। सेल के नहीं, रेजिस्टेंस के, सेल के भी कनेक्टेड है, सेल का वो अलग बात है। रेजिस्टेंस के देखने हमने, रेजिस्टेंस के एक साइड आपस में कनेक्टेड है, कह सकते हो हेड आपस में कनेक्टेड है, टेल्स आपस में कनेक्टेड है, इनके टेल्स आपस में कनेक्टेड है, हेड एंड टेल कनेक्टेड है। दैट मींस दिस कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर? तो आई होप यू गॉट द आइडिया ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। समराइज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में आर के हेड एंड टेल कनेक्टेड, हेड एंड टेल आपस में कनेक्टेड होंगे और सेम करंट होगी अलग अलग आर में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके हेड और टेल कनेक्टेड होंगे, हेड आपस में कनेक्टेड होंगे, टेल आपस में कनेक्टेड होंगे, और जितने भी रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट होती है। आई होप यू गॉट दिस आइडिया।